नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप भी करेंगे। इस मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लिहाजा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्वावलंबी बनने का संदेश दिया। गहलोत ने कहा कि युवाओं को केवल बेरोजगारी भत्ता देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। युवाओं को केवल डिग्रियां बटोरने की बजाय हाथ का हुनर हासिल कर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करने चाहिए। राजस्थान कांग्रेस नेताओं की नजरें सोनिया गांधी के फैसले पर टिकी हैं। क्या वे नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने जा रही हैं? क्या पंजाब अगला विधानसभा चुनाव एक ही नहीं, दो चेहरों पर लड़ाया जाएगा? क्या एक चेहरा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का होगा? पंजाब में अगर कांग्रेस फिर सत्ता में लौटती है तो क्या असम की तरह भी मौजूदा मुख्यमंत्री के बजाय पॉपुलर फेस सिद्धू को मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी जाएगी? कांग्रेस में पंजाब के इस मौजूदा सियासी घटनाक्रम और फैसलों का राजस्थान की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। हल्दीघाटी के मैदान में विवादास्पद शिलालेख हटाने से गहलोत सरकार और कांग्रेस खफा है। राजस्थान के संस्कृति मंत्री ने कहा कि हल्दीघाटी की रक्त तलाई इतिहास की धरोहर है, यहां से कोई भी प्रतीक चिन्ह हटाना गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी ने शिलालेख हटाने को इतिहास की भूल सुधार बताया है। बीजेपी ने कहा कि विवादास्पद शिलापट्टिकाएं हटाने के बाद अब गहलोत सरकार और कांग्रेस को भी महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी में जीत के सच को स्वीकार करना चाहिए। जालौर जिले के सांचौर इलाके में किसानों के साथ प्रशासनिक अमले की ओर से की गई बर्बरता सामने आई है। यहां प्रतापपुरा में गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाईवे के कारण मुआवजे की मांग पर किसानों ने जब काम रोका तो सांचौर एसडीएम ने उनको लाते मारी। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अमले के एक कर्मचारी ने 15 साल की एक बच्ची को चलती गाड़ी में कुछ देर तक घसीटा और फिर नीचे फेंक दिया। इससे आक्रोशित किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटाकर मामला शांत कराया। इस मामले को लेकर किसान आज सांचौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। कोरोना काल में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही अशोक गहलोत सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने जीएसटी मुआवजों की एवज में बैंक टू बैंक ऋण सुविधा के तहत गहलोत सरकार को 3,428 करोड़ रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि सामान्य मुआवजा के अतिरिक्त है, जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी की जाती है। गत 28 मई को आयोजित 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र 1.59 करोड़ लाख रुपए उधार लेगी और इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बैंक टू बैंक ऋण सुविधा के तहत जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान न सिर्फ यहां के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, बल्कि यहां के मुख्यमंत्रियों को इसकी रोकथाम के लिए सख्त हिदायत भी दी है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर इमरान खान की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में है। इमरान खान अपने देश में आतंकी ठिकानों से अच्छी तरह वाकिफ है। आरएसएस को दोष देने में कोई दम नहीं है, यह उनका अनावश्यक बयान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा ही सद्भाव का उपदेश दिया है। भारत में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे थमती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 4 मई के हफ्ते में ऐसे 531 जिले थे जहां रोज 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। अब ऐसे सिर्फ 73 जिले रह गए हैं। 10 मई के समय देश में 37 लाख के करीब सक्रिय मामले थे, लेकिन अब यह संख्या लगभग 4,30,000 है। रिकवरी रेट 12 मई को 83% थी, अब वह 97.3 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा, क्योंकि कई बार जमानत मिलने के बाद अधिकारी कैदियों को रिहा करने के लिए जमानत के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है, ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कई विकास परियोजनाओं के साथ गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा गुजरात साइंस सिटी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्वेटिक व रोबोटिक्स गैलरी व नेचर पार्क का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरात की रेल कनेक्टिविटी सशक्त हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा, नए भारत की नई पहचान में आज एक और नई कड़ी जुड़ रही है। आज देश का लक्ष्य कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि देश में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है जिसकी अपनी एक विशेषता है।